जब से वो सपना की शादी करके मुक्त हुई है, तब से हर समय प्रसन्न दिखाई देती है। उनके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता है। महरी से कोई गलती हो जाए, दूध वाला दूध में पानी अधिक मिलाकर लाए अथवा झाड़ पोंछ वाली देर से आए, अब माफी था। अब वे पहले की तरह उन पर बरसती नहीं थी। जो भी घर में आता, उत्साह से उन्हें सुनाने बैठ जाती थी कि उन्होंने कैसे सपना की शादी की, कितने अच्छे लोग मिल गए हैं, लड़का बड़ा अफसर है, दिखने में तो राजकुमार जैसा, फिर भी एक पैसा दहेज का नाम नहीं लिया। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी ही लक्ष्मी है और क्या चाहिए हमें। आपकी दया से घर में सब कुछ तो है, किसी बात की कमी नहीं, बस सुंदर, सुसंस्कृत और सुशील बहू मिल गई। हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। शादी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल से घर आई तो कैसे हवा में उड़ी जा रही थी। वहां के सब हाल चाल अपने घर वालों की को सुनाती। कैसे उनकी सास ने इतने दिनों पलंग से नीचे नहीं पांव धरने दिया। वह तो रानियों सी रही। वहां घर के कामों में हाथ लगाना तो दूर, वहां तो कभी मेहमान अधिक आ जाते तो सास दुलार से उसे भीतर भेजती हुई कहती, बेचारी सुबह से पांव लगते लगते थक गई है। नाते रिश्तेदार क्या भागे जा रहे हैं कहीं? जा बैठकर आराम कर ले थोड़ी देर। और उसकी ननंद अपनी भाभी को सहारा देकर पलंग पर बैठा आती। यह सब जब उन्होंने सुना तो फूले नहीं समाई, कलेजा गज सा भर सा गया था। दिन भर चाव से रस ले ले करके वह बेटी की ससुराल की बातें पड़ोसिनों को सुनाने में भी नहीं चुकती थी। उनकी बातें सुनकर पड़ोसिन को ईर्ष्या तो होती थी कि वे अपने सपना की ससुराल वालों को लक्ष्य कर गाती। कैसे लोग फंस गए हैं इनके चक्कर में। एक पैसा भी दहेज नहीं देना पड़ा बेटी के विवाह में, और ऐसा शानदार रोबीला वर मिल गया। ऊपर से ससुराल में इतना लाड प्यार। जब सपना की शादी हुई थी तब उसकी माँ शारदा देवी को लगता था कि जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। बेटी का कन्यादान करके उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरी कर ली थी। शादी के बाद से ही उन्होंने चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति छाई रहती थी। पहले जो बात बात पर झुंझला जाया करती थी, अब वही शारदा देवी हर छोटी गलती को मुस्कुरा कर टाल देती थी। महरी से नमक तेज हो जाए, दूध वाला दूध में पानी मिलाते, झाड़ू पोछे वाली देर से आए, सब कुछ माफ था। मोहल्ले की औरत इस बदलाव को देखकर हैरान थी कि कोई पूछ बैठती तो वे गर्व से कहती थी कि बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए ना, तो माँ का दिल अपने आप नरम हो जाती है। और फिर शुरू हो जाता है सपना की ससुराल का बखान। लड़का बड़ा अफसर है, दिखने में राजकुमार जैसा, घर भरा पूरा, और सबसे बड़ी बात यह कि एक पैसा भी दहेज नहीं लिया। शारदा देवी यह बात कैसे कहती मानो कोई ओहद जीत लिया हो। वे बताती कि कैसे सपना के ससुर ने हाथ जोड़कर कहा था कि आपकी बेटी ही हमारे लिए लक्ष्मी है और क्या चाहिए। यह वाक्य वे बार बार दोहराती, जैसे इससे उनकी अपने संस्कारों की मुहर लग जाती हो। जब पहली बार शादी के बाद सपना मायके आई तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वे बोलते बोलते थक नहीं रही थी। कैसे उसकी सास ने उसे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया, कैसे ननंद हर समय साथ लगी रहती, कैसे मेहमानों के सामने उसे बहू नहीं बेटी कहकर बुलाया जाता था। सपना हंसते हुए कहती, माँ वहां तो मैं सच में रानी बनकर रही। यह सुनकर शारदा देवी का कलेजा गज सा भर हो जाता था। वे रस ले लेकर यह सारी बातें पड़ोसियों को सुनाती और भीतर ही भीतर खुद को भाग्यशाली मानती थी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को देकर भी बेटी को पाया है। समय ऐसे ही गुजरता रहा। महीनों बाद सपना फिर आई, लेकिन इस बार माँ ने महसूस किया कि बेटी के हंसने के पहले जिसे बेफिक्री नहीं थी। वह हर सवाल का जवाब तो देती थी, पर बातों में ठहराव था। शारदा देवी ने सोचा कि नई नई शादी है, जिम्मेदारियां बढ़ी होगी। माँ का मन बेटी के सुख की कल्पना में ही उलझा रहा। फिर एक दिन अचानक सपना बिना बताए मायके आ गई। ना कोई त्योहार था, ना कोई विशेष अवसर। उनका चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे हल्के काले घने उभर आए थे। शारदा देवी ने कुछ पूछा ही नहीं, बस उसे सीने से लगा लिया। माँ का स्पर्श पाते ही सपना के भीतर का बांध टूट गया। वह रोने लगी, बस देर तक चुप रही। उसी चुप्पी में शारदा देवी ने वह सब कुछ सुन लिया जो शब्द में नहीं कहा गया था। रातों के सन्नाटे में जब घर सारा सो गया, तब माँ ने बेटी का सिर सहलाते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना? सपना ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों से बहते आंसू उसकी सच्चाई का बयान कर रहे थे। उसने बताया ही नहीं। फिर भी माँ समझ गई कि कहानी वैसी नहीं रही जैसे दिखाई जा रही थी। सास का प्यार अब अपेक्षाओं में बदल गया था। ननंद का अपनापन
तुलना में ढल रहा था और अवसर पति का व्यस्तता ने उसे अकेला कर दिया था। शारदा देवी चुप रही। वे जानती थी कि हर घाव पहली बार में नहीं दिखा जाता है। उन्होंने बेटी को बस इतना कहा कि थक गई है, आराम कर ले। लेकिन उस रात शारदा देवी सो नहीं पाई। उनके भीतर कोई करवट नहीं ले रहा था। वही माँ जो पहले बेटी की शादी पर इतराई थी, अब धीरे धीरे जाग रही थी। सुबह जब सपना देर तक नहीं उठी तो शारदा देवी ने उसे जगाया ही नहीं। उन्होंने चुपचाप रसोई संभाली, पूजा की और मन ही मन बेटी के चेहरे को याद करते रही। वही बेटी जिसे वे हर बात में मजबूत समझती थी, भीतर से इतनी थकी हुई निकलेगी, इसका उन्हें अंदाजा ही नहीं था। सपना दोपहर के आसपास उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। माँ ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने जानबूझकर सामान्य व्यवहार किया, जिससे यह अचानक आना कोई बड़ी बात ही ना हो। दोपहर का खाना खाते वक्त सपना ने खुद ही कहा कि वह कुछ दिन यहाँ रुकना चाहती है। शारदा देवी ने बिना नजर उठाए कहा, ठीक है बेटी, यह घर तेरा ही है। इतना सुनते ही सपना की आंखें भर आई, पर उसने खुद को संभाल लिया। अगले कुछ घंटों में शारदा देवी ने ध्यान से बेटी को देखा। वह पहले जैसा नहीं रही थी। बात बात पर चौंक जाना, फोन आते ही घबरा जाना, हर बार किसी अनजाने डर से भर जाना, ये सब माँ की आंखों से छिपा नहीं रहा था। एक दिन पड़ोसिन आई और हमेशा की तरह सपना की ससुराल की तारीफ छेड़ दी। शारदा देवी ने पहली बार उसी बीच में ही रोक दिया। उनके स्वभाव में न गर्व था न उत्साह, बस एक ठंडा सा ठहराव था। पड़ोसिन हैरान रह गई। उस दिन शारदा देवी को एहसास हुआ कि वे सब दिखावे की खुशी नहीं ओढ़ सकती है। रात को उन्होंने सपना से साफ कह दिया कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। सपना पहले चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने वह सब कुछ कहना शुरू किया जो अब तक उसने अपने भीतर दबा के रखा था। कैसे शादी के कुछ महीनों बाद तानों का सिलसिला शुरू हुआ, कैसे दहेज न देने की बातें रोज एहसान की तरह दोहराया जाने लगा, कैसे हर छोटी बात पर उसे यह जताया जाता कि वह अफसर की पत्नी होने के काबिल नहीं है। सास का प्यार शर्तों में बदल चुका था और ननद की सहानुभूति प्रतिस्पर्धा में। सपना ने बताया कि उनका पति बुरा नहीं है, लेकिन इतना व्यस्त है कि घर की सच्चाई देखने का वक्त ही नहीं निकल पाता है। वह सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहता है। शारदा देवी ने बेटी की बातें पूरी सुनी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती। उन्होंने कहा, गलती तेरी नहीं है सपना, गलती मेरी है जो मैंने तेरे सुख को अपनी जीत समझ लिया। अगले दिन शारदा देवी ने सपना के ससुराल फोन किया। उनकी आवाज शालीन थे, लेकिन शब्द सधे हुए थे। उन्होंने कहा कि वे खुद आकर बात करना चाहती है। यह बात सुनकर दूसरी तरफ थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर औपचारिकता सहमति मिल गई। ससुराल पहुंचते ही शारदा देवी ने देखा कि वह घर जो कभी सपनों का महल लगता था, अब ठंडा और औपचारिक बन चुका था। सास के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और ननद की आंखों में संकोच। बैठक में बैठते ही शारदा देवी ने बिना भूमिका बांधे बात रख दी। उन्होंने कहा कि बेटी को उन्होंने संस्कार देकर भेजा है, अपमान सहने के लिए नहीं। दहेज ना देने का एहसान रोज रोज याद दिलाने भी एक तरह का हिस्सा ही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सपना यहाँ सुरक्षित और सम्मानित नहीं है तो वह उसे वापस ले जाने में एक पल नहीं लगाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शांत रहने वाली शारदा देवी इतने दृढ़ शब्द बोलेगी। ससुर ने बात संभालने की कोशिश की, सास ने सफाई दी, लेकिन शारदा देवी की नज़र सीधी थी। उन्होंने साफ कहा कि अब फैसला अपना खुद करेगी सपना। वह चाहे तो यहीं रहे, चाहे तो मायके लौटे, यह उसका अधिकार है। उस पल सपना ने माँ की ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्त, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब एक माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी होती है ना, तब रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। बैठक में पसरा सन्नाटा किसी भारी बोझ की तरह सबके कंधों पर आ टिका था। सपना की सास ने पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। शारदा देवी अब भी शांत बैठी थी, पर उनकी चुप्पी में एक अजीब सी दृढ़ता थी। सपना के प्रति जो अब तक चुप थे, उन्होंने पहली बार सिर उठाकर माँ बेटी की ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी, शायद अपराध बोध भी थे। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, सपना, क्या सच में तुम्हें यहाँ इतना कष्ट है? सपना के होंठ कांपे। वर्षों के भीतर दबे सवाल आज पहली बार बाहर आने का मचल रहे थे। उनकी माँ की ओर देखा। शारदा देवी ने उनकी हथेली हल्के से दबाई।
मानो कह रही हो कि डर मत, अब सच बोल दे। सपना ने गहरी सांस ली और बोली, कष्ट रोज रोज अपमान बन जाए तो इंसान टूट जाता है। उनके शब्द कमरे में गूंज गए। सास ने तुरंत कहा कि किसी का अपमान करने का इरादा कभी नहीं था, बस गलतफहमी है। लेकिन शारदा देवी ने पहली बार बीच में टोक ही दिया। उन्होंने कहा, गलतफहमी कभी कभार होती है, रोज नहीं होती है। हर बात पर एहसान जताना, हर गलती पर मायके को नीचा दिखाना, यह सब गलती नहीं है, सोच होती है। यह सुनकर ससुर का चेहरा उतर गया। वे समझ गए थे कि बात अब संभलने वाली नहीं रही। उन्होंने बेटे से कहा कि वह सच स्वीकार करे। पति ने सिर झुका लिया। उसने मानो कि सब कुछ देखा हो, लेकिन अपनी नौकरी और समाज के डर में आंखें मूंदे रहा। उनको लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शारदा देवी ने उसी क्षण कहा, समय अपने आप कुछ ठीक नहीं करता है बेटा, समय को सच और साहस चाहिए। यह वाक्य सपना के पति के दिल में उतर गया। उस दिन पहली बार उसने पत्नी को एक इंसान की तरह देखा, फिर जिम्मेदारियों की तरह नहीं। काफी देर तक बहस चलती रही। अंत में शारदा देवी ने फैसला सुना ही दिया। उन्होंने कहा कि सपना अभी कुछ समय मायके में रहेगी। इस दौरान पति को यह तय करना होगा कि वह सिर्फ अफसर बने रहना चाहता है या एक पति भी। सास कुछ कहने को आगे बढ़ी, लेकिन ससुर ने उन्हें रोक दिया। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि बहू को खो देने का डर अब असली हो चला था। सपना मायके लौट आई। इस बार उसका लौटना हार नहीं था, बल्कि खुद को बचाने का फैसला था। मोहल्ले वालों ने सवाल किए, फुसफुसाहट हुई, लेकिन शारदा देवी ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्हें अब समाज नहीं, बेटी की चिंता थी। मायके में रहते हुए सपना ने खुद को फिर भी पहचानना शुरू कर दिया था। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, ऑनलाइन काम सीखा और पहली बार अपने फैसले खुद लेने लगी। शारदा देवी उसे देखती और सोचती कि शायद यही वह सपना है जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। कुछ महीनों बाद सपना का पति मायके आया। उनके चेहरे पर अफसर वाली अकड़ नहीं थी, बल्कि एक इंसान की झिझक थी। उसने शारदा देवी के पैरों को छूते हुए कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह चाहता है कि सपना वापस आए, लेकिन इस बार बराबरी और सम्मान के साथ। शारदा देवी ने कोई वादा तो नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फैसला सपना का होगा। उसी पल सपना ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की डोर अब उसके हाथों में है। सपना उस रात देर तक सो नहीं पाई। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके उलझे विचारों को और तेज कर रही थी। वर्षों से वह दूसरों की उम्मीदों के सहारे जीती आ रही थी, कभी माँ की अच्छी बेटी बनकर, तो कभी ससुराल की आदर्श बहू बनकर, कभी अफसर पति की समझदार पत्नी बनकर। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि इन सब भूमिकाओं के बीच वह खुद कहीं खो गई थी। सुबह जब वह उठी तो चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे भीतर कोई फैसला आकर ले चुका हो। माँ रसोई में थी। सपना ने पास आकर उनके पीछे से पकड़ लिया। शारदा देवी कुछ नहीं बोली, बस बेटी के हाथ अपने हाथों में लेकर देर तक थामे रही। कुछ चुप्पी में दोनों ने एक दूसरे की ताकत महसूस की। दोपहर को सपना ने अपने पति से बात करने का फैसला किया। वह उससे मिली, लेकिन इस बार डर या शिकायत के साथ नहीं, बल्कि साफ शब्दों में। उसने कहा कि वह वापस तभी जाएगी जब उसे वहां बहू नहीं, इंसान समझा जाएगा। ताने, एहसान और चुप्पी, इन सब के लिए वह उसकी जिंदगी में जगह नहीं है। पति ने पहली बार बिना बीच में टोके उसकी पूरी बात सुनी। उसने माना कि उसने हमेशा हालात को टालने की कोशिश की, सामना नहीं किया। उसने वादा किया कि अब वह घर और रिश्तों की जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। सपना ने कोई तुरंत हाँ तो नहीं की। उसने कहा कि भरोसा शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। कुछ हफ्ते बीते। पति ने अपने घर में बदलाव की शुरुआत की। सास का व्यवहार बदला, ननंद की आवाज नरम हो गई और सबसे बड़ी बात कि पति ने हर फैसले में सपना को साथ बैठाना शुरू कर दिया। शारदा देवी यह सब दूर से देख रही थी। उन्हें खुशी थी कि अब आंखें अब भी सावधान थी। एक दिन सपना ने माँ से कहा कि वह वापस जाना चाहती है, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, आत्मसम्मान के साथ। शारदा देवी ने बेटी के माथे पर हाथ रखा और कहा, जा, लेकिन याद रखना, अगर कभी लगे तुम्हें खुद को खो रही हो तो यह घर हमेशा तेरा है। सपना जब ससुराल लौटी तो माहौल बदला हुआ था। वही घर अब उसे बोझ नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। सबसे पहले वह खुद अपने साथ थी। समय के साथ रिश्ता में संतुलन आने लगा। सास को समझ आ गया कि बहू को दबा कर नहीं, साथ लेकर चला जाता है। पति ने यह जाना कि सफलता सिर्फ दफ्तर में नहीं, घर में भी साबित करनी होती है। और शारदा देवी ने सीखा कि बेटी की
शादी अंत नहीं है, उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। मोहल्ला में जब भी लोग बातें करते थे, लेकिन शारदा देवी मुस्कुराकर कह जाती थी कि उन्हें किसी को कुछ साबित करना ही नहीं था। उन्होंने सपना अब भी किसी अफसर की बहू नहीं, बल्कि एक आत्मसम्मान से जीती हुई औरत थी। और यही इस कहानी की असली जीत थी, जहां बहू और बेटी के बीच कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि दोनों तो पहले ही इंसान ही थे। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि हर सपना जो अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है, वही इसलिए जीत हासिल करता है। जिंदगी में रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें डर नहीं, समझ और बराबरी हो। अगर एक माँ अपने बेटी की ढाल बन जाए, तो एक बेटी खुद पर भरोसा कर ले, तो कोई भी हालात उसे कमजोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुद की कीमत पहचानिए, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई दहेज नहीं होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही भावनात्मक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि आपका सपना का फैसला कैसा लगा। धन्यवाद।